हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठशाला ट्री। पाठशाला ट्री पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए 250 से अधिक क्वेश्चनों के ऊपर पूरी एक सीरीज़ चलाई हुई है। उसी क्रम में दोस्तों आज हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज़ के छठे पार्ट को। दोस्तों यह पार्ट ज्योग्राफी स्पेशल होगा, यानी दोस्तों इस पार्ट में हमने ज्योग्राफी से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा हुआ है, जो दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चनों को रखा है। इसके बाद दोस्तों ज्योग्राफी का एक अगला पार्ट आएगा, उसमें दोस्तों हम ज्योग्राफी से बनने वाले 16 क्वेश्चनों को रखेंगे। तो दोस्तों दोनों पार्टों को मिलाकर टोटल ज्योग्राफी से 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा दोस्तों हमने इसलिए किया है जिससे कि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने और आप सभी इजीली सभी क्वेश्चनों को याद रख पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विश्व के महासागर का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए है आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी है प्रशांत महासागर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर के पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर खाइयों की एक श्रृंखला है, जिसमें दोस्तों मरियाना स्ट्रेंच सबसे ज़्यादा गहरा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। प्रशांत महासागर में जो मरियाना स्ट्रेंच है वो दुनिया की सबसे गहरी खाई है या फिर दुनिया का सबसे गहरा भाग है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे गहरे भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों मरियाना स्ट्रेंच के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मरियाना स्ट्रेंच कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा है? यहाँ से आप सभी को बताना है कि किस देश में दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कनाडा, रसिया, अमेरिका या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। देखिए दोस्तों, कनाडा में दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा है। बात करें दोस्तों इस तटीय रेखा की लंबाई की, तो इसकी लंबाई 2,02,080 है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। कनाडा की जो तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 2,02,080। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन है? कनाडा। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार दोस्तों परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि विश्व का क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। आप सभी को दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है और जनसंख्या के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप सभी मुझे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर दोस्तों जरूर बताइएगा। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्ततम महासागर है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है। और दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हिंद महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर और चौथा है प्रशांत महासागर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुंडा स्ट्रेंच कहाँ स्थित है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो सुंडा स्ट्रेंच है वो कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुंडा स्ट्रेंच को हम जावा स्ट्रेंच के नाम से भी जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। सुंडा स्ट्रेंच का जो अन्य नाम है वो है जावा स्ट्रेंच। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यह इंडोनेशिया के सुमात्रा के निकट हिंद महासागर में स्थित है। तो दोस्तों इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के निकट हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉल्फिन चैलेंजर रीज कहाँ स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो दोस्तों यहाँ आप सभी को बताना है कि डॉल्फिन चैलेंजर रीज कहाँ स्थित है। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर। इसको याद रखिएगा दोस्तों, डॉल्फिन चैलेंजर रीज कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर किस में स्थित है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि जो प्रसिद्ध रिंग ऑफ फायर है वो किस महासागर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर
या फिर आर्कटिक महासागर। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और याद रखिएगा जो रिंग ऑफ फायर है वो कौन से महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर में। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों पूछा गया है कई सारी विभिन्न परीक्षाओं में, तो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर याद रखिएगा, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 है भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर तमिलनाडु। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका। दोस्तों कर्नाटका में भारत के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है और दोस्तों कर्नाटका के बाद केरल और तमिलनाडु में भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटका में होता है, उसके बाद केरल और तमिलनाडु भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको भी जरूर याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताना है कि कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल या फिर पालनी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पालनी। देखिए दोस्तों तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियों में स्थित यह एक शहर है जिसका अर्थ होता है जंगल का उपहार। और दोस्तों इसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी भी कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, हिल स्टेशनों की राजकुमारी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व मरुस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए दोस्तों भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन्हें दोस्तों मानसून वन भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को हम अन्य किस नाम से जानते हैं, मानसून वन के नाम से। दोस्तों यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं। और दोस्तों इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक, बांस के वृक्ष पाए जाते हैं। भारत में किस तरह के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर यमुना। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। दोस्तों गंगा भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों गंगा जो है ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है, गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इन दोनों पॉइंटों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करके जरूर याद रखिएगा। देखिए दोस्तों गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, और उत्तराखंड कहाँ है, भारत में, और वहाँ से निकल के ये बांग्लादेश को होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये सभी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है, या फिर इनमें से कौन सी वो नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है कॉन्गो, अमेजन, नाइजर या फिर नील नदी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्गो नदी। देखिए दोस्तों कॉन्गो जो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या फिर 2 बार पार करती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दोस्तों मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र
या फिर मध्य प्रदेश। दोस्तों इन ऑप्शनों में से आप सभी को बताना है कि इनमें से कहाँ पर मालवा का पठार नहीं है, या फिर इनमें से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर मालवा का पठार नहीं आता है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। देखिए दोस्तों, मालवा का पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 81,767 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, मालवा का जो पठार है उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 81,767 किलोमीटर। और दोस्तों ये किन किन राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे 6, 7, 9 या फिर 10। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। दोस्तों भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है और दोस्तों वो देश हैं बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफ़गानिस्तान। दोस्तों यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा, जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है। और दोस्तों बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की, दोस्तों ये है 15,200 किलोमीटर और दोस्तों इसमें 92 ज़िले हैं और 17 राज्य हैं। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और इस लंबाई में 92 ज़िले और 17 राज्य शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। OTEC की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि OTEC की फुल फॉर्म क्या है और दोस्तों इसका राइट आंसर है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। और दोस्तों बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसकी फुल फॉर्म होगी महासागर थर्मल ऊर्जा संरक्षण। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज का यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे कि और भी लोगों तक हमारे ज्योग्राफी की ये क्वेश्चन पहुंच पाएँ। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि जब इस सीरीज़ के अगले पार्ट आएँ तो आप सभी उनको सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।